हेलो गाइस, आप सभी का विंज एजुकेशन पे स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। जनरली क्रॉप्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट हम मेनली यहाँ पर 4 टाइप्स के बारे में जानेंगे। राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप और हॉर्टिकल्चर। अभी ये तो हमें पता है कि क्रॉप कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बट वो कौन सी सीजन में होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है वो कैसे याद रखें। यहाँ पर वो ही डिफिकल्टी होती है, कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप होता है। उसी के लिए यहाँ पर एक बेटर ट्रिक है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको इजीली याद रह जाएगा कौन सी सीजन में कौन सा क्रॉप होता है। ठीक है। फर्स्ट ट्रिक हम जानेंगे राबी क्रॉप के लिए। ट्रिक फॉर राबी क्रॉप। ठीक है। अभी राबी से हमें क्या याद रखना है? राबी को थोड़ी देर के लिए रबी सुन लीजिए। राबी को रवि, और रवि से क्या याद रखना है? सन। रवि मतलब के सन। राबी में रवि नहीं है, रवि मतलब के सन। सन नहीं है तो वहां पर क्या होगा? ज्यादा ठंडी होगी, ठंडी से विंटर याद रखना है। राबी क्रॉप विंटर में होता है। राबी से रवि याद रखना है, रवि नहीं है, रवि नहीं है तो वहां पर ज्यादा ठंडी होगी, ठंडी से विंटर होगा। राबी क्रॉप विंटर में होता है। ठीक है। सिंपल ट्रिक है उसकी। अभी सेकंड ट्रिक आप जानेंगे खरीफ क्रॉप की। ट्रिक फॉर खरीफ क्रॉप। अभी हमें यहाँ पर सिंपली खरीफ से क्या याद रखना है? खरीफ से रफ स्किन याद रखिए। खरीफ से रफ। ठीक है। अगर स्किन रफ हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे? उस पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर वही दिखाया है, रफ स्किन दिखाई गई है, फिर मॉइस्चराइजर। रफ स्किन है तो मॉइस्चराइजर लगाना है, और मॉइस्चराइजर से क्या याद रखेंगे हम? मॉनसून। खरीफ से रफ, रफ पर मॉइस्चराइजर लगाएंगे और मॉइस्चराइजर से मॉनसून। खरीफ क्रॉप होता है मॉनसून सीजन में। ठीक है। अभी 2 सीजन तो हो गई। राबी क्रॉप को हमने किस में याद रखा? विंटर में, और खरीफ क्रॉप को मॉनसून में। ठीक है। तो जायद क्रॉप एक रह जाती है, और वो कौन सी सीजन में होगा? क्योंकि 2 सीजन तो यहाँ पर हो गई, मॉनसून एंड विंटर, तो एक ही सीजन रहती है, समर। तो ट्रिक फॉर जायद क्रॉप ओनली समर। ठीक है। अभी हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। राबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप। ठीक है। सिंपली यही पूछा जाता है, जो भी क्रॉप है विंटर में ग्रो होता है उसको क्या कहते हैं? राबी क्रॉप। ठीक है। अभी टाइम पीरियड सभी को पता होगा कि विंटर ठंडी कब लगती है? अक्टूबर टू मार्च। अगर आपको कोई पूछे जून में क्या ठंडी लगती है, ऑफकोर्स हम लोग मना ही करेंगे। सीजन के हिसाब से हमें वो तो टाइम पीरियड तो पता ही चल जाएगा कौन से टाइम में क्या क्या होता है, बट मेनली हमें उसकी पहले सीजन याद होनी चाहिए कि कौन सी सीजन में क्या होता है। राबी क्रॉप को हमने कैसे याद रखा था? रवि से। जो सीजन में रवि नहीं है, रवि कम दिखता है, मतलब कि सूरज कम निकलता है, वो सीजन में ठंडी ज्यादा लगती है और वो विंटर होता है, इसलिए राबी से विंटर। ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड भी आपको याद रह जाएगा, अक्टूबर टू मार्च। अभी सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम, ये तो सिंपल है। सोइंग टाइम जो पीरियड रहता है उसका स्टार्टिंग में रहता है, हार्वेस्टिंग मतलब लास्ट में रहता है। विंटर जब जब स्टार्ट होता है वो सोइंग पीरियड लिख दीजिए, और हार्वेस्टिंग टाइम जब विंटर खत्म होने वाला हो वो हार्वेस्टिंग टाइम होता है। सोइंग टाइम यहाँ पर दिया गया है सितंबर टू अक्टूबर, और हार्वेस्टिंग टाइम दिया गया है फरवरी टू मार्च। ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल क्या क्या है? व्हीट, बार्ले, पल्स एंड सम ऑयल सीड। भाई इसे हम कैसे याद रखेंगे? अभी रबी से तो हमने याद रखा था रवि, जो नहीं निकलता है, विंटर होता है, इसलिए राबी क्रॉप विंटर में होता है। तो उसी तरह हमें कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, उसको सन से प्रिवेंट करना है। जैसे कि राबी को भी इसे याद रखा था, सन में प्रिवेंट होता है, वहां पर सन नहीं होता है। वैसे ही वीट हम कई बार पूरे साल का स्टोर करते, तो ऐसे ही तो स्टोर नहीं करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको सन से बचा के रखते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। इसलिए वीट को सन से बचाना है, इसलिए वो विंटर में होता है। ठीक है। बार्ले भी सेम ही है, पल्सेस को भी ऐसे ही स्टोर करना है। और ऑयल सीड, अभी ऑयल सीड है उसमें ना तो मॉनसून आना चाहिए ना तो सन आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी वाटर जाएगा या फिर सन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो रेन सीड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको भी स्टोर करना है। तो उसको भी रवि से बचाना है, इसलिए वो विंटर सीजन में होगा, और विंटर सीजन राबी क्रॉप। ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको याद रहेंगे, व्हीट, बार्ले, पल्सेस एंड ऑयल सीड, सबको स्टोर करना है, बचा के रखना है, इसलिए वो राबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। अभी हम सेकंड देखेंगे खरीफ क्रॉप।
ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी सिंपल ही है, जो क्रॉप मॉनसून में होता है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। हमने खरीफ को कैसे याद रखा था, रफ स्किन हो गई तो मॉइस्चराइजर लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाने से मॉनसून याद आएगा, इसलिए खरीफ क्रॉप इन मॉनसून। ठीक है। अभी मॉनसून तो जनरली पता है कौन से सीजन में आता है, कब आता है, जुलाई टू अक्टूबर। ठीक है। जब जब बारिश होती है वो सीजन, वो टाइम लिख दीजिए। सोइंग टाइम, मॉनसून का स्टार्टिंग टाइम जो रहेगा वो सोइंग टाइम लिख दीजिए, और हार्वेस्टिंग टाइम जो मॉनसून जाने वाला रहता है वो टाइम लिख दीजिए। ठीक है। सोइंग टाइम क्या आएगा, जून टू जुलाई, एंड हार्वेस्टिंग टाइम क्या आएगा, सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया, राइस। अभी फर्स्टली सिंपली ये बताइए, राइस बनाने के लिए वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, इसलिए राइस को याद रख दीजिए, वाटर से मॉनसून। सो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल आ गया राइस, मॉनसून में। ठीक है। वैसे ही मेज मीन्स के जो मक्का रहता है, मकाई, वो हम खाते हैं, उसको भी बॉईल करके खाते हैं, तो उसमें भी क्या लगेगा, वाटर। ठीक है। मेज से भी मॉनसून याद रख लीजिए, वाटर से मॉनसून। मिलर्स, ग्राउंडनट, कॉटन एंड जूट। अभी कॉटन और जूट को कैसे याद रखना है, कुछ कुछ जूट के तो हम कपड़े नहीं पहनते, बट कॉटन के तो पहनते ही। एक ही टाइप का मान लीजिए कॉटन एंड जूट को, वो कपड़े को हम धोते किससे है, वॉश किससे करते हैं, वाटर से, तो फिर उसकी सीजन भी क्या हो गई, मॉनसून क्रॉप है वो। ठीक है। इजीली आपको याद रह गया, राइस, मेज, कॉटन, जूट, वो तो आपको इजीली याद रह गया। ग्राउंडनट को और मिलर्स को आप इजीली याद रख सकते हो, मॉनसून में खाते लेते हम लोग। ठीक है। अब ज़ईद क्रॉप। ठीक है। ज़ईद क्रॉप को भी हमने कैसे याद रखा था, क्योंकि खरीफ से रफ याद रखा था, और वो मॉनसून में होता है, और राबी को विंटर में, तो एक ही सीजन रह जाती है, समर। तो ज़ईद क्रॉप को हमने याद रखा था समर क्रॉप, समर सीजन में होता है। ठीक है। द क्रॉप ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड ज़ईद क्रॉप। ठीक है। अभी उसका टाइम पीरियड भी याद रह जाएगा, मार्च टू जून, जब समर ज़्यादा रहता है वही पीरियड को बोलते हैं ज़ईद क्रॉप। उसका सोइंग टाइम क्या आएगा, मार्च, एंड हार्वेस्टिंग टाइम क्या आएगा, अप्रैल टू जून। ठीक है। उसका एग्जाम्पल सिर्फ दो ही टाइप्स के रहते हैं, एक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कोई भी वेजिटेबल्स का नाम दिया रहेगा या फिर फ्रूट का नाम दिया रहेगा तो आप जनरली उसको ज़ईद क्रॉप में डाल दीजिए, आंसर उसका ज़ईद क्रॉप ही आएगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट उसकी डेफिनेशन तो आती है, तो हम डेफिनेशन ही पढ़ लेंगे उसकी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है, horticulture is based on agriculture and its name comes from the Latin terms hortus and culture which means garden and cultivation। अभी वो दो नाम से बना है, hortus and culture। सो hortus का मीनिंग क्या होता है, गार्डन, एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन। सो जो भी हम कल्टीवेशन गार्डन में करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन गार्डन और ग्रीन हाउस as opposed to the field scale production of crop characteristic of agriculture। ठीक है। हम फील्ड में जो प्रोडक्शन लेते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेत में करते हैं, उसके लिए ज़्यादा स्पेस लगती है, और हॉर्टिकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, वो गार्डन में स्मॉल स्पेस में हो जाता है, इसीलिए उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है गाइज। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।